नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं हम सतलोक आश्रम भिवानी के बाहर हैं। यहाँ बाहर दर्जनों बसें, सरकारी गाड़ियाँ तथा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित हैं। संत रामपाल जी के इस आश्रम में हजारों प्रवासी मजदूर भी हैं, जिन्हें देश के अलग अलग स्थानों पर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर हरियाणा सरकार के द्वारा शिफ्ट किया जा रहा है। अभी हमारे साथ सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट के सदस्य हैं। आइए हम इनसे इन सभी व्यवस्थाओं और अन्य प्रश्नों की पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए, हमारे बीच हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सदस्य मास्टर बलवान दास जी। नमस्कार मास्टर जी। साहेब जी। मास्टर बलवान जी, आप क्या कहना चाहेंगे ये व्यवस्थाओं के बारे में? क्या चल रहा है, कृपया हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करके बताइए। देश में आपत्ति का समय है। ऐसे समय में सरकार ने विशेष प्रयास जारी किया है कि यानी सरकार अपने नागरिकों को अपने अपने स्थानों पर पहुंचाएं। चाहे ये प्रयास कुछ देरी से हुआ, लेकिन हुआ बहुत अच्छा प्रयास है ये। और ऐसा प्रयास करने से सरकार की छवि भी ठीक ठाक बनती है। यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में विभिन्न राज्यों के मजदूर भाई जो यहाँ रोके गए हैं, बुलाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, इनमें प्रशासन ने सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी से अपील की कि इस मामले में सतलोक आश्रम भिवानी की मैनेजमेंट हमारी मदद करे, ताकि हम यहाँ की व्यवस्था से का लाभ उठा सकें। क्योंकि सतलोक आश्रम भिवानी में जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध हैं, इसलिए इस स्थान को चुना गया है। तो मास्टर जी, आपने बताया कि सरकार ने आपसे अपील की कि इस व्यवस्था को किया जाए, तो आप अभी क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार के लिए कर रहे हैं, क्या क्या इनको मदद दे रहे हैं? सतलोक आश्रम भिवानी ने अपना जितना भी शेड है वो प्रशासन को सौंप दिया है। 2 कमरे दे दिए हैं ताकि इनका कंप्यूटर का कार्य या अन्य कार्य वो कर सकें। उसके साथ साथ प्रत्येक मजदूर भाई को खाना खिलाया जा रहा है, चाय पिलाई जा रही है, आरओ के पानी की व्यवस्था है। इनके साथ जो अमला लगा है सरकारी, उनको भी ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जो इनको प्राप्त करना चाहता है। और जब ये चलेंगे, यहाँ से चलते हैं, उनके साथ साथ उनको एक समय का भोजन का पैकेट भी दिया जा रहा है, ताकि रास्ते में भूखे ना मरे, अपने गंतव्य पर ठीक से पहुंच जाएं। क्योंकि ये भी उसी परमात्मा के बच्चे हैं जिसके हम हैं। तो जो यहाँ पर आश्रम में बिजली की व्यवस्था है या और खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, ये सभी सतलोक आश्रम भिवानी की मैनेजमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। आपका ये मास्टर बलवान जी का ऐसा कहना है। तो मास्टर बलवान जी, एक बात हमारे दर्शकों को और बताइए कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये केवल एक दिन के लिए हैं या लगातार चलती जा रही हैं, और कितने दिन तक चलेंगी? ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से प्रशासन जितने समय तक लेना चाहेंगे उतने समय तक ये सुविधा दी जाएगी। जब ये आते हैं, आते ही सबको चाय पानी दिया जाता है, शाम का भोजन दिया जाता है, जिसमें चावल, रोटी और दाल, अचार ये दिया जाता है। उसके बाद सुबह चलते हैं तो एक भोजन का पैकेट दिया जाता है, ताकि रास्ते में भूखे ना रहे। ये कितने दिनों से चल रहा है मास्टर जी? ये 6 तारीख से, यानी 6 मई से जारी है और लगातार चल रहा है ये। अब तक लगभग कितने प्रवासी मजदूर सतलोक आश्रम भिवानी में आकर जा चुके होंगे? ये लगभग इनकी संख्या के आधार पर बता दूं मैं, पहले दिन 509, दूसरे दिन 777 और आज यानी 9 तारीख को 1000 से 1200 के बीच में बच्चों और महिलाओं समेत मजदूर यहाँ पर पहुंचे हैं। आज उनको उनके गंतव्य पर पहुंचाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें लगी हैं।
सतलोक आश्रम भिवानी मैनेजमेंट के अन्य सदस्य भी यहाँ पर हैं हमारे सामने। धर्मपाल जी हैं, वजीर जी हैं, वकील जी हैं। तो इनका कहना है कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं, इन लोगों को अपने एरिया में भेजने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, उसके साथ साथ सतलोक आश्रम भिवानी मैनेजमेंट संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, आशीर्वाद के अनुसार इनका भरपूर सहयोग कर रही है। और इनका ये भी कहना है कि आगे जितने भी दिन सरकार का ये प्रोग्राम चलेगा इन मजदूरों को अपने अपने जिलों में भेजने का, तब तक ये सतलोक आश्रम भिवानी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सरकार का भरपूर सहयोग करती रहेगी। चाहे इसमें 1000 या 10,000 या 1 लाख लोग आए, सतलोक आश्रम भिवानी मैनेजमेंट पीछे नहीं हटने वाली। हर तरह की सुविधा इन मजदूर भाइयों को दी जा रही है और साथ ही साथ सरकारी अधिकारी जो यहाँ पर प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं, उन सबको भी ये सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मास्टर बलवान जी, आपने ये सब जानकारियां हमें दी कि आप क्या क्या सुविधाएं सरकार को और मजदूरों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोगों का मिशन क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संत रामपाल जी का मिशन है पूरे संसार को एक सूत्र में बांधना, कोई जाति या धर्म का बंधन ना रहे, कोई किसी देशों के बीच में कोई दीवार ना रहे। ऐसा कर संत रामपाल जी करना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा भी ना हो, एक दूसरे देश से लड़े ना, एक दूसरे की जनता को ना मारे, महाभारत जैसे युद्ध कभी ना हो। ऐसा करना चाहते हैं, न कोई विश्व युद्ध हो, ऐसा इनका मिशन है ये। और इसी मिशन के तहत संत रामपाल जी जेल झेल रहे हैं। हम भी ये कहना चाहते हैं, संत रामपाल जी की कृपा से इस मिशन के हम सिपाही हैं। यदि हमें भी इसी तरह के कष्ट उठाने पड़ेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे और संत रामपाल जी के सिपाही संत रामपाल जी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मास्टर जी, आपका कहना है कि आप लोगों का मिशन है कि पूरे विश्व को एक करना, लेकिन अगर मीडिया की माने, आजकल जो मीडिया में चल रहा है उस हिसाब से तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं मीडिया रोज प्रतिदिन अपनी न्यूज में दिखा रही है। अगर आपका कहना है कि पूरा विश्व एक होगा और तीसरा विश्व युद्ध अगर हो जाता है तो आप लोगों का उसमें क्या योगदान रहेगा। ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मीडिया, यदि विश्व युद्ध नहीं होता है तो भी मीडिया करवा देगा। मीडिया का ऐसा ख्याल है, वो जो ऐसे इस तरह से प्रचारित करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होने के कगार पर खड़ा हुआ तो संत रामपाल जी ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जो इस सारे मामले को रोकेंगे। संसार में और कोई पावर ऐसी नहीं है जो तीसरे विश्व युद्ध को टाल सके। मैं ये भी साथ साथ कहना चाहता हूं कि आम आदमी से पूछिए, ये तो घटना घटनी थी, यदि ये घटना घटनी ही थी फिर घर में क्यों दुबक गए जाकर के। ये घटना पहले से तय है, ये होना है, इस सारी चीजों से निजात पानी है तो संत रामपाल जी के प्रवचन सुने, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ें और उनके बताए मार्ग पर चलें, उनसे नाम दीक्षा लेकर के सतभक्ति करें। सब बीमारियों से, सब झगड़ों से निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सतलोक आश्रम भिवानी मैनेजमेंट के मास्टर बलवान जी। इनका कहना है कि अगर विश्व युद्ध होता है, तीसरा विश्व युद्ध होता है या पूरे विश्व में किसी भी तरह की परेशानी उठती है तो संत रामपाल जी महाराज उन परेशानियों को टाल सकते हैं। उस विश्व युद्ध को टालने की हिम्मत, शक्ति भी संत रामपाल जी महाराज के पास है। और इनका ये भी कहना है कि अगर आपके पास, आपके लिए कोई परेशानी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, मंगल प्रवचन सुने और इनको सुनने से आपकी लाइफ के सभी दुख दूर हो जाएंगे। ये सतलोक आश्रम भिवानी के मैनेजमेंट के बलवान दास जी का कहना था। यहाँ पर अभी सरकारी अमला बहुत ज्यादा संख्या में है। यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को भेजने का कार्य लगातार जारी है। 6 मई से ये काम चलता जा रहा है और आगे कितने दिन तक चलेगा ये अभी कुछ नहीं मालूम, लेकिन सतलोक आश्रम भिवानी के मैनेजमेंट के सदस्यों का कहना है कि ये चाहे कितने भी दिन चले, ये पीछे नहीं हटेंगे और सरकार का साथ लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद। इन लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।